सभी दोस्तों को नमस्कार। आज के सेशन में हम करने वाले हैं इंडिया जी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज का भाग नंबर 4। और अभी तक आपने हमारे पिछले सेशनों को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। तो आज का सेशन हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर के रूप में किसे जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन में दिया है दयानंद सरस्वती, बी श्री रामकृष्ण, सी राजा राममोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, लेकिन मैं हर सेशन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी से इजी करवाता हूँ, ताकि आपको जो बीच में सेशन के क्वेश्चन करवाए जाएं वो अच्छी तरीके से याद रह सकें। तो फ्री माइंड से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो सही जवाब आएगा सी, राजा राममोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। राजा राममोहन राय के अदर नाम क्या क्या हैं? राजा राममोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का पिता भी कहा जाता है, इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है, और इन्हें नव भारत का तारा के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें नव जागरण का अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। इनके अनेक अदर नेम्स हैं जो आगामी परीक्षा में काफी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। इनको अच्छी तरीके से आपको याद करना है। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनः जागरण का जनक माना जाता है? देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने बताया था। आज के सेशन के अंदर हम राजा राममोहन राय से जुड़े हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ये आज का सेशन आपको स्किप नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, और हमारे लेटेस्ट सेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनः जागरण का जनक कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपको मालूम ही चल गया होगा, तो जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा? सही जवाब क्या है? तो सही जवाब आएगा ए, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का जनक कहा जाता है, भारतीय पुनः जागरण का पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन आएंगे? जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। आज के सेशन में हम राजा राममोहन राय से जुड़े हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करें, तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1828 में। ये अच्छी तरीके से याद करना है। 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय किस किसके विरोधी थे? सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह। ये पूछा जा सकता है। सती प्रथा के विरोधी कौन थे? राजा राम मोहन राय। पर्दा प्रथा के विरोधी कौन थे? राजा राम मोहन राय। और बाल विवाह के विरोधी कौन थे? राजा राम मोहन राय। ये अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इनको अच्छी तरीके से आपने समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो कौन से समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। आप सभी को मालूम ही चल गया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर आपको बता दीजिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? जल्दी से करेक्ट आंसर बताना क्या आएगा? तो सही जवाब आएगा सी, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आत्माराम पांडुरंग क्या थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो हम समाजों से जुड़े जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनसे रिलेटेड हर सेशन में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने पिछले सेशनों को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको जाके जरूर देखना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था? मैंने 3 आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बताए थे। तो किस किस के विरुद्ध चला था इसका आंदोलन? तो जल्दी से बताना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर बताना जल्दी से। ए ऑप्शन में दिया है जाति प्रथा, बी सती प्रथा, सी समाज में महिलाओं की जो अपमानजनक स्थिति है, डी व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? राजा राममोहन राय का किसके विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन चला था? तो सही जवाब आएगा इसका बी, सती प्रथा के विरुद्ध राजा राममोहन राय ने आंदोलन चलाया था। सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह, इनके खिलाफ इनके ऐतिहासिक आंदोलन चले थे। इनको अच्छी तरीके से आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। देखो जो समाज है, समाज से जुड़े प्रमुख व्यक्ति हैं वो आपने बताने हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन और उनके संस्थापक से रिलेटेड
हमने मिलान करना है। तो जल्दी से बता दीजिएगा आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन आएंगे। आर्य समाज के संस्थापक हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। और वेद समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, वेद समाज के संस्थापक, जल्दी से बताना करेक्ट आंसर मिलान कीजिएगा। वेद समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे भाई, वेद समाज के संस्थापक हो जाएंगे केशव चंद्र सेन के श्रीधरलू नायडू। कौन हो जाएंगे वेद समाज के संस्थापक, केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू हो जाएंगे। ये अच्छी तरीके से आपको याद करना है। और प्रार्थना समाज के संस्थापक हमने किया भी था, कौन है, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे। ये हमने मिलान किया है क्योंकि मिलान से संबंधित भी एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और लेटेस्ट सेशन को अंत तक आपने ज़रूर देखना है। तो आज का सेशन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर बताना भाई जल्दी से। ए ऑप्शन में दिया है विलियम जोन्स, बी में एवं, सी में राजा रवि वर्मा और डी में केशव चंद्र सेन। कौन आएंगे भाई, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो करेक्ट आंसर आएगा विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी उपनिवेशी भारत के अंदर कोलकाता में। कोलकाता में की थी भाई, इसको अच्छी तरीके से याद करना क्योंकि स्थान मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहाँ पर स्थापना की गई थी एशियाटिक सोसाइटी की, पूछा जा सकता है। तो कोलकाता के अंदर किसने की थी, विलियम जोन्स ने। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, प्लीज़ अंत तक आपने सेशन को जरूर देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से वह है आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। तो कौन सा आयोग है भाई वो, जल्दी से करेक्ट आंसर बताना। मेकाले आयोग, बी में दिया चार्ल्स आयोग, सी में अंटर आयोग, डी में बेंटिक आयोग। तो कौन सा करेक्ट आंसर आएगा, जल्दी से करेक्ट आंसर बताना, सही जवाब बताना इसका क्या आएगा। तो कौन से आयोग ने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था, फोकस किया था, कौन से आयोग का है वो, कौन से आयोग का नाम है वो। तो जल्दी से बताना क्या आयोग है वो। तो उस आयोग का नाम आएगा चार्ल्स आयोग। तो चार्ल्स आयोग ने भारत के अंदर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। ये अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सूर्योदय का आशय है। तो सूर्योदय का आशय क्या है, सूर्योदय का अर्थ क्या है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन में दिया संपूर्ण क्रांति, बी असहयोग, सी सबका उत्थान, डी अहिंसा। तो सूर्योदय का आशय क्या रहेगा, जल्दी से बताना भाई। तो सबका उत्थान, यानी सबका उत्थान होना जरूरी है, यही सूर्योदय का आशय है। सूर्योदय का अर्थ क्या आएगा, सबका उत्थान। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन के अंदर हमने जो क्वेश्चन किए वो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में फिर जल्दी मिलते हैं।